IBN 7 पर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं मैदान के बाहर की गुगली, क्रिकेट गुगली, जो रातों रात करोड़पति बनने का चस्का पालने वालों को बर्बाद कर रही है। वनडे मैच चाहे जहां भी हो, देश के दिल्ली में एक मकर जाल फैलता जाता है। जगह दिल्ली का पालिका बाजार, दुकान सोलर डिजिटल कैंप, पता M13 पालिका बाजार। और यह है दुकान का मालिक सुशील नागपाल, उम्र करीब 45 साल। आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है, तो आप बस देखते जाइए। ये खौफनाक भी है और हैरत अंगेज भी। क्रिकेट मैच की हर एक गेंद पर यहाँ लगते हैं लाखों के दांव, और वो भी खुलेआम सबके सामने। शुरुआत करो सर। क्या है चैलेंज का बता तुमको बना रहे हैं, आगे लगा दूंगा ना पूरा 1000 रुपये तो कौन लो। अरे शुरुआत करो सर। कितना बोला वक्त बने चलो बने मेरे पेमेंट के ऊपर आपके मंजिल से यहाँ पे कम हो रहे मेरे 53 तक मेरे हैं पेमेंट कर रहा हूँ 53 मेरे हैं। ठीक पेमेंट भी आपका मेरे ये गया ना वो कुछ मैंने तो ये ना बीजे बैठ के डबल आ जाएंगे। दिन बुधवार, मैच है ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच, और हमने ये दांव लगाया है कि बाद में बैटिंग कर रही वेस्टइंडीज की टीम 15 ओवर में 54 रन बना लेगी। ये तो है महज एक बानगी। आगे आगे देखिए और क्या क्या होता है यहाँ। दरअसल हमारे मिशन का पहला दिन था मंगलवार, जब हम सट्टे के इस अड्डे पर सीडी खरीदने के लिए गए। अगले दिन यानी बुधवार को हम फिर वहां पहुंचे। हमें पता था कि हमारा तीर निशाने पर लगा है, मगर खतरा भी कम ना था। पहुंचते ही साथ हिम्मत करके हमने कह दिया, आज तो हम भी दाम लगाने आए। आज तो इसीलिए आया भाई। अरे हम तो पुरानी दुकान में हमारे कहाँ कार्ड आप यहाँ कार्ड पहले तो बांधा वाला था, छोटी दुकानें का लगा है कार्ड। बांधा 12 मन के बाद कार्ड चलने लगा तो इसमें 2 हो गया, साला इसमें खेल हो गया। सारी तसल्ली हो जाने के बाद सट्टा उस्ताद सुशील नागपाल ने जो किया वो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। हमारे 500 रुपए दांव पर लग चुके थे और मैच अब भी जारी था। अतुल अग्रवाल, दिल्ली, IBN 7। और सट्टे के इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर आकिब जावेद, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर TR कक्कड़ और IBN संवाददाता अतुल अग्रवाल, जिन्होंने ये पोल खोली है किस तरीके से दिल्ली में खुलेआम सट्टेबाजी चल रही है क्रिकेट के ऊपर। और ये काम किया था हमारे संवाददाता अतुल अग्रवाल ने, वो इस वक्त हमारे साथ है। अतुल, कितना जोखिम भरा था ये पूरा काम और क्या आसानी से हो गया? आशु, कोई भी स्टिंग ऑपरेशन आसानी से तो नहीं होता, और यहाँ पर कुछ खतरा ज़्यादा ही था, क्योंकि वो पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद रहते थे, बहुत सारे खतरनाक किस्म के लोग भी वहाँ होते थे। एक बार का वाकया बताऊँ आपको, जब मैं 500 रुपये का दांव लगा रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको कुछ और भारी करो। तो मैंने कहा यार इससे ज़्यादा भारी नहीं हो सकता। तो उन्होंने काउंटर के नीचे से एक तमंचा निकाला जो मेरे हाथ में रखा और बोला देखो ये ज़्यादा भारी है कि तुम्हारा नोट। एक ये वाकया था। दूसरा, एक दिन हम लोग जब कवरेज करके वापस लौट रहे थे तो पार्किंग तक जहां हम अपनी गाड़ी खड़ी करते थे, जिस पर कहीं पे IBN 7 लिखा नहीं होता था, एक प्लेन गाड़ी हुआ करती थी, तो वहां पर 2-3 लोगों ने हमारा पीछा किया और हमको कवर करने की कोशिश की। तो जो मुश्किलात हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। और जो हमारा मिशन था वो शुरू हुआ था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच 17 तारीख को हुआ था, उससे हमारा जो मिशन था वो शुरू हुआ था। और ये जो खत्म हुआ था ये खत्म हुआ है अभी जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है उसमें। और इस पूरे दौरान करीब 10 दिनों का जो ये अरसा रहा है ये काफ़ी मुश्किलातों भरा रहा है। चलिए अतुल हमें संवाददाता। आखिर क्या है सट्टे के इस अड्डे की हकीकत, और क्या है उस मोबाइल फोन का राज जिसमें लगातार आते रहते हैं भाव।
इन सवालों ने हमें उलझा कर रख दिया था। नागपाल हमें कुछ बताने को तो जैसे तैयार ही नहीं था, सो हमने उसके असिस्टेंट लोकेश कुमार से दोस्ती गांठी और फिर लोकेश ने हमें पढ़ाया सट्टे का हैरत अंगेज पाठ। मुझे पूछा पहले क्या और कैसे क्या क्या सकते हैं, क्योंकि अपने पंद्रह में आ दिया अब तो बन गया हमारा, हम 54 बन गए। हाँ 54 बन गए, 60 बन गए और 60 है 300 का 300 में मांगे और फिर 60 बने 15 चौका 60 4 क्या एक मांगे हमने, ठीक है क्या है 300 का 300 बन गया 120। हाँ 4 बन गया 120 या 121 अगर अपन 4 बनते हैं ऐसे तो मांगते हैं हम लोग रह सकते हैं कल भी दो रह सकते हैं या तो ये नो होगी। अच्छा आगे वाले में होते हैं कुछ अभी होते हैं, हम कम हमें भी गिर रह सकते हैं तो फिलहाल डबल नहीं बनेंगे। हाँ तीसरे में बनेंगे नहीं बनेंगे, आप मर्जी डालेंगे। अच्छा अब वही डबल होगा 5,000 जो भी खेलने खेल रहा है हम तो खेलेंगे खेलेंगे ना लोग दिखी जाओगे और आप जीत गए दूसरी खेलो। हाँ तो खेलेंगे अपने 54 आते ना तो आप 7 नोट कर सकते हैं। इसकी बात है 54 बन गए तो 5 आएंगे। हाँ तुम्हारे 500 यहाँ बन गए। हाँ 7 नहीं बने। अच्छा तो फिर 500 आएंगे तो 1000 बन गए, ठीक है। मगर हम तो नासमझ बनने का ड्रामा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए 15 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम 54 रन बना लेगी, इस बात पर हमारे 500 रुपए अब भी दांव पर लगे हुए थे। तभी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज राम नरेश सरवन ने एक शानदार शॉट खेलकर स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। साफ था कि 54 रन तो बन ही जाएंगे, मगर तभी नागपाल ने हमें उकसाया कि एक और दांव लगा दें। अब आपको क्या है बंद हो जाएगा 58 तो नहीं बनेंगे ना, डबल हो जाएगी ना, डबलिंग हो जाएगी 15 मिल जाएंगे। हमारी नासमझ बनने की तरकीब खूब काम आ रही थी। वेस्टइंडीज ने 15 ओवर में 54 रन बना लिए। हमने सौदा जीता, 500 के 1000 रुपए लिए और वहां से रुखसत हो गए। मगर उस मोबाइल फोन का राज अभी भी हमें परेशान किए जा रहा था। हम जानते थे कि इस आवाज के रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए हमें पूरे 42 घंटों लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का अगला मुकाबला शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला था। अतुल अग्रवाल, दिल्ली, IBN 7। तारीख 20 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। हर बार की तरह इस बार भी सट्टे के मैदान में हाउसफुल था। सारे खिलाड़ी मौके पर मौजूद, कई नामी तो कई बेनामी, मगर खासे पहुंचे हुए। ये हैं खिलाड़ी और ये हैं सट्टे के मैच के मुख्य कर्ता धर्ता सुशील नागपाल और उसका असिस्टेंट लोकेश कुमार। हमने सबसे दुआ सलाम की और उन्हीं के साथ हो लिए, मगर नागपाल चौकन्ना था। उसने आज फिर हमसे पूछा कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हम यहाँ पे हम तो बांदा उत्तर प्रदेश के हैं। हम रहते हैं 17-22 में। नहीं हाँ रुको हम बता रहे हैं, तो तुमने उस दिन कार्ड दिखाया था, हम भी कार्ड दिखाएंगे साला। नागपाल को पूरी तसल्ली दिलाकर हमने बात आगे बढ़ाई। हमने कहा कि जिस मोबाइल फोन पर लगातार भाव आते रहते हैं उसकी एक लाइन हमें भी दिलवा दो, हम अपने शहर में यही काम करना चाहते हैं। अगर जैसे यहाँ पे चल रहा है, अगर वहाँ चल सके तो मार्केट में मिलता है। अरे कहीं होता है, हम तो ये बोल रहे हैं हमें तो व्यापारी 24 घंटे दुकानें बैठे हैं, काम होता है भाई, कहीं जाना है। ये देखो कहीं लाइन आप बोल रहे हैं, अगर मान लो लाइन ले पैसे कैसे छोड़ लेते यहाँ को बताएंगे, दिल्ली का तो पता है, जयपुर में भी होता है। न्यूज में भर्ती कर वो पकड़ा गया, उसको बहुत कर लो काम करा करता है तो कैसे न्यूज में आता रहता है ना, वो बढ़ गया तो मिल रहा हो तो लिखा होता है ये आदमी पकड़ा गया। ये कहकर नागपाल दुकान के बाहर चला गया। मैच की पहली पारी खत्म हो चुकी थी। हमने लोकेश कुमार को फिर सेट किया और इस बार बिना किसी लाग लपेट के लोकेश ने बता डाला सट्टे का सच, और वो भी कागज और कलम की मदद से। इसमें कितने पैसे लगा सकते हैं, कितना भी आप 5000 दिया सकते हैं, 1000 दिया सकते हैं,
3000 की कर सकते हो, 50,000 की कर सकते हो। स्टार्टिंग है 1000 रुपये, ठीक है, और हाईएस्ट है 50,000 रुपये। ठीक है, ठीक है, एक दाव में, एक दाव में, ठीक है, एक दाव में। इसमें हम जैसे 50,000 लगा तो 1 लाख मिलेगा? नहीं, हाँ 50,000 ही मिलेगा। अभी तो 50,000 हमारा 50,000 जो मिलेगा वो, हाँ, कुल ओवरऑल मिला तो 1 लाख रुपया। अगर आप जमा कराते हो ना, हाँ, तब 1 लाख। ठीक है, अच्छा ये हो गया। वो तो भूल जाएंगे, आप बोले वो मत आ रखो, फिर आप जीत जा रखो, अपना माल यार मत क्या दे रहे हो आप। ठीक है, अगर आप जमा करा के चलते हो 1000 रुपये तो आपको 2000 मिलेंगे, और आप जमा करा के नहीं चलते आपको 1000 मिलेगा फिर। ठीक है। और मोबाइल फोन का चक्कर क्या है, ये पूछने पर लोकेश कुछ यूं बोला। ये सिर्फ जानने वाले को मिलता है, बिना जानने वाले को नहीं मिलता। यही तो बोल रहा हूँ, तो भैया तुम्हारे मार्केट में आपको विश्वास किया, तभी तो आप कल आए ना, किसी का नहीं लगाते। ऐसे नहीं लगाते हो ना, हम तो लगाते हैं, मतलब ये लगाते हम तो है नो आदमी, हम तो लगाते हैं। तुम यहाँ पे काम करते हो? और क्या नाम तुम्हारा? लोकेश। हमें और जानकारी दी सट्टे के इस शातिर खिलाड़ी ने। इनको पहले कुछ पता जाता है खाली वाले को नहीं। रेडियो एक 2-3 सेकंड पहले बोलता है, अब रेडियो में भी सुनोगे तो टीवी से 2-3 सेकंड पास करते। तो रेडियो में सुनते हैं? वही रेडियो समझ लो, अच्छा में रेडियो, जैसे रेडियो में मैच आता है तो टीवी से 2-3 सेकंड पहले बोलता है। ये भी वही सेम समझ लो। अब हमारे मन में सवाल ये था कि पालिका बाजार में खुलेआम सट्टे का काला कारोबार चलाया जा रहा है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस को इसकी खबर तक नहीं, या फिर खबर तो है मगर मामला चोर चोर मौसेरे भाई वाला जो है। अतुल अग्रवाल, दिल्ली, IBN 7। हमने लोकेश कुमार से कहा कि हम बाहर गांव से दिल्ली आए हैं, तो उसने कहा कि 5,000 रुपए जमा कर दो, फोन से ही डील यस या नो कर देना। आपको खेलनी है अच्छी, आप 5,000 रुपये जमा कर दीजिए हमारे। 5,000 बातचीत करते रहे, 5,000 कुछ नहीं है आज की डेट में, फोन पे कुछ नहीं, कितना आ रहा है, हम करेंगे इतना आ रहा है, आप करेंगे हम करेंगे, ठीक है ये होगा। आप मैच देखेंगे साथ साथ, मैच तो देखेंगे, तो अपने फोन में बातचीत करते रहेंगे, जो ऊपर आ रहा है ये नोट कर दो, मेरा हम नोट करेंगे आपकी। मगर गारंटी देने की बात पर लोकेश कुमार चिढ़ गया। ये तो बस बात की क्या गारंटी है, बस मालूम है तुम 5,000 रुपये दिए है ना, फिर मान लो जीत अगले महीने में दिल्ली आया, मान लो माल लेने के लिए अपना, या कुछ और करने आया, हम 40,000 में जाते हैं माल लेने के लिए अपना। छोटी जाते 5,000 रुपये की हम मुकर जाएंगे पैसे लेके, लाखों लाखों रुपये देने लोगों ने हमारे। दुकानदार है, हम दुकानदार थोड़ी छोड़ के भागेंगे यार, इसके करना हमारे 4 आदमियों में रहेंगे, ये 5,000 लेने, जो दुकानदार से नीचे स्टेशन है बूथ पे चले जाना, तो आप जान सकते हैं क्योंकि लीगल तो है नहीं जो आप हमको केस करोगे। केस तो सब बकवास है यार, 5,000 के बीच में अपने मान नहीं दवाइए, सही कह रहे हैं। और कनॉट प्लेस थाने की पुलिस कितनी चाक चौबंद है, ये भी हमें बताया लोकेश कुमार ने। पुलिस वाले पसंद नहीं करते हैं, तमाम पुलिस वाले दिल्ली में बड़ा टाइट से रहती है, उनके साथ क्यों वो ऐसे ही हो जाता है। कहाँ पे खाने मुझे नहीं मालूम थे, फिर भी चुप हो जाता है, मैं तो जाता हूँ, जाता हूँ, चुप है। तो देखा आपने किस बेशर्मी से सट्टेबाजी का गणित सिखा रहा है ये शातिर बुकी। मगर सवाल अब भी वही है कि क्या दिल्ली पुलिस की मिलीभगत के बगैर हो सकता है ये काला कारोबार, और अगर नहीं तो कौन है जिम्मेदार। अतुल अग्रवाल, दिल्ली, IBN 7।